नमस्कार, लाइव वायर की खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली से लाइन नजर डालते हैं इस वक्त की हम बड़ी सुर्खियों पर। श्रीनगर में शहर की सुरक्षा समीक्षा बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पूर्व शिक्षा मंत्री तथा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव सिंह ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के कई अहम मुद्दे किए गए हैं नजरअंदाज। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अल्ताफ बुखारी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, विभिन्न परेशानियों से गृह मंत्री को करवाया अवगत। और ऑल JNK OBC महासभा द्वारा आज ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के बैनर तले जम्मू में किया गया प्रदर्शन, भाजपा पर साधा निशाना। समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आज श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई। एक अधिकारी के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा, निर्देशक IBCEPF के महानिदेशक और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। अमित शाह 3 अक्टूबर को जम्मू पहुंचे हैं और उन्होंने मंगलवार को राजौरी में और एक राजनीतिक रैली को संबोधित किया था। केंद्रीय गृह मंत्री आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक और रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुग ने भी मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजनीतिक दलों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वहीं गृह मंत्री ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सभी के लिए काम कर रहा है और सभी को विकास के साथ लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से खुश होकर लोग भी लगातार भाजपा सरकार के साथ जुड़ रहे हैं और केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है कि सबका साथ और सबका विकास हो। अलग अलग कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे और जो लोग यहाँ से वंचित रह गए, जो पीछे रह गए, जिनको यहाँ की 3 परिवारों ने विकास से दूर रखा, नौकरी से दूर रखा, उन्हें मिलेंगे। ऐसा है कि उन्होंने अलग अलग यहाँ के वर्गों से मिले हैं, व्यापारियों से, उद्योगपति से, होटलर से, ट्रांसपोर्टर से, एक एक वर्ग को उन्होंने सुना, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को सुना, सबको साथ लेके चलना, सबके लिए काम करना। और सभी ने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का कि आप सब लोगों की कृपा से टूरिस्ट आ रहा है, जहाज 100 से ज्यादा जहाज उतर रहे हैं, एक ऐसा वातावरण बना है कि आज तक ऐसा वातावरण कभी नहीं रहा। तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यहाँ के नागरिकों की जान माल की सुरक्षा, यहाँ के विकास, यहाँ विश्वास और बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस पर काम करते रहे। परिमपोरा फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर द्वारा आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई। इस दौरान गृह मंत्री ने बशीर अहमद बशीर को आश्वासन दिया और मौके पर ही मुख्य सचिव को इस समस्या के समाधान के लिए आदेश जारी करने का जो है निर्देश भी दिए। शाम हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के श्री अमित शाह साहब से हमारी मुलाकात हुई राजभवन में। तो हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री के दरपेश है बर्निंग इशू, उन पर उनके साथ बात हुई। हमने उनको खिदमत एक मेमोरेंडम पेश किया, उन्होंने हमारे मेमोरेंडम को गौर से सुना। बल्कि हमारा जो अभी इस वक्त सबसे अहम जो बर्निंग इशू है इस वक्त नेशनल हाईवे में, जो हमें उसमें हिंड्रेंस आ रही है, तो उसके बारे में उसने तुरंत, जब भी हमने पहला ही हमारा ये पॉइंट था रिगार्डिंग नेशनल हाईवे, तो चीफ सेक्रेटरी साहब को उन्होंने उसी वक्त हिदायत दी, वो बजाज खुद रामबन हर जाकर वहां ये इसका मुआयना करें हाईवे का, और इनकी राहदारी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जो बाकी इश्यूज हमने उठाए थे, सबसे पहले तो हमने नेशनल हाईवे का इशू उठाया, जिसकी वजह से हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को करीबन पिछले दिनों 1500 का मिनिमम 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो हमारी बंचर थी हाईवे पर।
पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने राजौरी में हुई अमित शाह की रैली को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के कई अहम मुद्दे नजरअंदाज किए गए हैं, जिससे लोगों को काफी निराशा हुई है। बता दें कि ये सब बातें उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यालय जम्मू में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जिन्होंने एक जनसभा को वहां पे संबोधित किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के किसी भी ज्वलंत मुद्दे के ऊपर वो कोई भी जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन नहीं दे सके, कोई भी ऐलान नहीं कर सके और जम्मू कश्मीर को आवाम को उनके दौरे से घोर निराशा हुई। जम्मू कश्मीर में जितनी समस्याएं आज की तारीख में हैं, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। नौजवानों की परेशानियां हैं, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, ट्रेडर्स की समस्याएं हैं और जो दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनके जितने भी मसले थे, उनके ऊपर कोई भी बयान अमित शाह जी की तरफ से नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा निराशा अगर किसी को हुई है तो बेरोजगार नौजवानों को हुई है, जो एक पैकेज का इंतजार कर रहे थे, जैसे कि बार बार उनके साथ आश्वासन हुए थे पहले, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी बात अमित शाह जी द्वारा नहीं की गई। ऑल जे.एंड.के ओबीसी महासभा द्वारा आज ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन रैली निकाली गई, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी और कहा कि वे विभाग के कितने चक्कर काट चुके हैं और अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जब इससे पहले भी अमित शाह आए थे, तब भी उन्होंने अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा, परंतु उस पर कुछ भी नहीं किया गया और उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता रहा। इन लोगों ने अपना विरोध जारी रखते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ओबीसी जनता के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 और 2019 में जेकेयूटी में हमें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल ही किया है और सरकार अपने वादों पर खरा उतरने की जगह नाकाम साबित हुई है। इन लोगों ने जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा करने की अपील की है। और ये बड़े शॉर्ट नोटिस पे हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे, क्योंकि हमने जो अमित शाह जी पहले भी आए थे, तो पहले भी हमने डिप काम किया, ऑफिस में जाकर अपनी विनती करी भाई हमें अपॉइंटमेंट दी जाए। अभी हमने कोई 15 दिन पहले वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी कि हमें भी अपॉइंटमेंट दी जाए और सीआईडी वालों ने बड़ी बड़ी इंक्वायरियाँ की, हमें बड़ी बड़ी कुछ पूछा, आपके बाप का नाम, दादे का नाम, सब कोई पूछा भाई साहब, ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि जो हम आपको बता नहीं सकते यहाँ पे। तो डिमांड थी हमारी ये है कि जब पूरे देश में 27% लागू है, जम्मू कश्मीर यूटी बन गई, तो फिर सेंट्रल कानून यहाँ पे सब लागू हैं, तो फिर आपने 27% रिजर्वेशन जो बाकी स्टेटों में यूनियन टेरिटरी में लागू हैं, तो यहाँ लागू क्यों नहीं किया? जब आप 2014 में मौलाना आजाद स्टेडियम में आए प्रधानमंत्री जी, तो आपने वहाँ वायदा किया कि इनको ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन 8 साल बीत गए, प्रधानमंत्री भी अपना जुमला पेश करके चले गए और अमित शाह भी अपना जुमला पेश किया पार्लियामेंट के अंदर 2019 के अंदर। दूसरी मांग हमारी ये है कि संविधान की धारा 243 D6 और T6, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि ओबीसी को, बैकवर्ड क्लासेस को पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज में इनको हिस्सेदारी दी जाए। अमित शाह की जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर विभिन्न पार्टियों के नेता युवराज नेता उनसे मिल रहे हैं। अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी भी उनसे मिले और अब उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर जो है बातचीत की है अमित शाह से, और राज्य का दर्जा बहाल करना, युवाओं को रोजगार देना, डेली वेजेस की परेशानियां, फ्रूट इंडस्ट्री में भी लोगों को जो परेशानी आ रही है, और उन सभी मसलों को गृह मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इन सभी परेशानियों पर जो है काम किया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। जैसा हमारी पार्टी का हमेशा से ये एक स्टैंड रहा है कि जो भी हमारे मसले हैं उनका हल दिल्ली के पास ही है, और उसी सिलसिले में चूंकि होम मिनिस्टर यहाँ आए थे और आपको मालूम है कि कोर एजेंडाज में स्टेटहुड के लिए जो हम कहते हैं, तो हम होम मिनिस्टर साहब से मिले कि साहब आपका वादा है इसे बहाल किया जाए,
फिर हमने इलेक्शंस के बारे में बात की, फ्रूट इंडस्ट्री में जो गाड़ियों के साथ इस वक्त हो रहा है, रोड बंद रह रही है, वो मसले उठाए। हमारे नौजवान जेलों में जो हैं उनके रिलीज़ के लिए बात की, और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है या फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट्स के लिए या डेली वेजर्स, ये सब चीज़ें हमने कल बात की। और मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्टर साहब इस पे हमदर्दी से गौर करेंगे। देखिए, मुझे तो वो नहीं मालूम वो क्या कहना चाहेंगे, आई एम नॉट प्राइवी टू दैट, लेकिन ओवरऑल होम मिनिस्टर का ये दौरा खुशाइन है, और कम से कम ज़मीनी हकाइक से वो भी रोशना हो जाते हैं, और लोग भी मिल सकते हैं 1 to 1 भी, जैसे कल डेलीगेशन मिली, आज भी लोग मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही हमारे यहाँ लोगों के लिए हो जाएगा। वहीं अपनी पार्टी के नेता मनजीत सिंह ने पार्टी कार्यालय जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष जानकारी दी कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों को उनके समक्ष रखा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों को गृह मंत्री जो है द्वारा हल करवाने का आश्वासन भी दिया गया है, जिससे अपनी पार्टी जो है कई समय से हल करवाने का प्रयास कर रही थी। खासकर जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलवाना व अन्य कई मुद्दे इसमें शामिल है। साथियों को जैसे पता है कि होम मिनिस्टर साहब 3 दिन के टूर पे जम्मू कश्मीर में आए हैं। कल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का डेपुटेशन अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में होम मिनिस्टर साहब को राजभवन में श्रीनगर मिले थे, और उनमें जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उसके बारे में जो है अल्ताफ बुखारी साहब और जो 14 लोग और साथ उनके गए थे, तो मुद्दे वहाँ पे उठाए गए। इसमें अहम मुद्दा जो था वो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट रीच, जिसकी बुनियाद पे ये पार्टी संघर्ष कर रही है कि जल्द से जल्द हमारी रियासत बहाल की जाए और इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। इसके अलावा जो हमारे ओबीसी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, इनको पूरे देश भर में 27% रिजर्वेशन मिल रही है, पर जम्मू कश्मीर में उनको आज तक इससे वंचित रखा गया। तो इसके बारे में भी पार्टी ने जो है इस मुद्दे को हाईलाइट किया, और ये रिक्वेस्ट की होम मिनिस्टर से कि ये जो 27% रिजर्वेशन है, जैसे पूरे देश भर में लागू की गई है, इनको भी लागू की जाए। इसके अलावा अल्ताफ बुखारी साहब ने ये मुद्दा उठाया कि जाट समुदाय जो एक्सट्रीम बॉर्डर पे बैठा हुआ है और मेहनत का समाज है, इस समाज को भी ओबीसी में इंक्लूड किया जाए। और उसके बारे में वज़ीर दाखिला ने कहा कि यहाँ चूँकि कमीशन बैठा हुआ है जस्टिस शर्मा की क़यादत में, तो उस कमीशन को भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तौर पे हमने ये बातें रखी थी। तो मुझे उम्मीद है उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि ये जाटों को ओबीसी में जल्द जो है इंक्लूड किया जाएगा। बटमालू ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य अबरार अहमद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद काफी संतुष्ट नजर हुए। उन्होंने कहा कि हमारे बटमालू यार्ड को यहां से हटाकर पारिमपुरा क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 10-12 हजार दुकानदार और अन्य संबंधित व्यवसायी पूरी तरह से इस पर निर्भर थे, लेकिन इस यार्ड को हटाने से यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तो हमें यहाँ पर यार्ड वापस लेने के लिए या अन्य मोडेम हमें जल्द से जल्द दिए जाने चाहिए, जिससे हम लोगों को राहत मिल सके। पहले तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि डिस्पाइट उनके बड़े एक बिजी शेड्यूल का मोहतरम जो हमारे वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हमें टाइम दिया। तो हमारा जो बेसिक मुद्दा खासकर जो हमारी जमात जिसके लिए गई थी वो था बटमालू के अड्डे का, कि यहाँ के अराउंड 3 से 3.5 लाख लोग जो दर हो गए एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से, उसको कोप अप करने के लिए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप काइंडली इस ऑर्डर को रिविजिट करके हमें एक अच्छा सा रिलीफ देके इस या तो इस अड्डे को वापस लाइए, कोई अच्छा मोतबर इंतजाम करिए। तो अमित शाह जी ने अच्छे से बात को सुना और उन्होंने बोला कि इस पर कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। तो बाकी भी मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी बैठे थे, जितेंद्र जी भी बैठे थे, बाकी दीगर अफसरान भी बैठे थे। तो मेरे हिसाब से तो उनने रिस्पॉन्स अच्छे से दिया और हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारी डिमांड है तो उस पर इंशाल्लाह ताला अजीज कार्रवाई होगी और इस इलाके में जो हमारे इश्यूज हैं वो एक बार फिर एड्रेस होते हुए यहाँ फिर वही पुरानी रौनक आएगी जिसकी हम आज से 7 से 8 साल पहले जो हमसे खोई हुई।
देश भर की तरह जम्मू में गांधीनगर में भी रावण दहन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं इस मौके पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले तैयार करने के लिए जो है उसको देख रहे हैं। कारीगर काफी तेजी से लगभग काम करते हुए कई महीनों से दिख रहे थे, ताकि लोग बिना किसी परेशानी से जो है समय पर रावण दहन जो है देख सके। और इसमें मैं आपको बता दूं कि बच्चे भी खासकर बहुत ही उत्सुक नजर आ रहे हैं। विजयदशमी के उपलक्ष्य पर अमर क्षत्रिय राजपूत सभा ने पुरानी मंडी में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए सभा के सदस्यों ने शस्त्रों के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से शस्त्र पूजन करने की अपील की। मंगलेश्वर सिंह, जनरल सेक्रेटरी अमर क्षत्रिय रायपुर सभा। आज विजयदशमी के पर्व के ऊपर अमर क्षत्रिय रायपुर सभा में एक शस्त्र पूजा का आह्वान किया है। ये हर साल बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पे किया जाता है और अमर क्षत्रिय रायपुर सभा भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितनी हमारी बेल्ट फोर्स हैं इस शस्त्र पूजा का ये आह्वान करते हैं, क्योंकि ये एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। और इस दिन पूरे शस्त्रों का रख रखाव होता है कि ताकि अगर हमें इन शस्त्रों की कभी ज़रूरत पड़े तो ये अपना कार्य पूरा अच्छी तरह करें। आज के दिन दशहरे के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये आपसे एक आश्वासन देता हूँ कि ये हमारा जो समाज है, ये हमारा जो स्टेट है, ये फल फूले और तरक्की करे और दिन दुगनी और रात चुगनी करे। जम्मू के सतवारी इलाके में पॉली हाउस बनाया गया, जहां पर हर तरह की सब्जी के पौधे और लताएं उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगी। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए पॉली हाउस मालिक ने कहा कि इस नर्सरी में हर प्रकार की सब्जियां और अन्य जो पनीरिया सब्जियों की पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, जो कि सही दामों पर लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित विभाग के निर्देशों का पालन कर वे काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। नहीं सारा भेजो, मैं आओ बेची है बिजी लाई ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੋਟਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਲੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। 1 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹਰ ਬੂਟੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੂਟਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, चाहे वो गोभी का है, चाहे वो कड़म का है, चाहे बंद गोभी का है, चाहे ब्रोकली का है, या सीजन वाइज कोई भी सब्जी है, जियां मिर्च हुई गर्मी च होंदी है, मिर्च हो गई, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, बैंगन हो गया, जो भी तुहानूं किसी ने चाहिए है तो उत्थे आके लै सकदा। आने डिपार्टमेंट आके मौके ते आंदा, डिपार्टमेंट लांदे चक्कर के बिच वो भी आंदे आंदे। बाकी साढ़े जसमीत सर इदू के इंचार्ज न ते वो डेली लांदे चक्कर, ते हर दिन आंदे न। सर पहले भी बोले हैं, जान के पौधा जी सब्जियां ना, हर एक सब्जी साढ़े गर्मियां ली और सर्दियां लियां सारियां से तैयार की दियां। तुस ये बनाई सकते, सारा दसी सकते साड़ी पब्लिक की जिम्मेदारें कि किस तरीके दे साड़ियां कैनियां न, किस तरीके दे अस तैयार करे दे, गाहक साढ़े कोल हुण भी आदे न। वो मेरे मालक होर न, उन्हें कीती होई अप्लाई च के साड़ा ये बनया जेका तां किसाने नूं अस ये आखदे कि अपनी मेहनत करो, घट जमीनां न बद्ध न, अपनी मेहनत करो, पूरे जेड़े सब्जियां आह्लियां जमीनां न सब्जियां लाओ, जिथे फल फ्रूट आह्ला कोई जगह ऐसियां न उत्थे गौरमेंट काफ़ी सहूलत दे दी, हर किस्म दे बूटे न, एग्रीकल्चर कोल न, फ्लोरीकल्चर आह्ले कोल न, फुल दे लाओ, और जो तैयार करना चाहते डेयरियां बनाओ, ते
अपने जिम्मेदार अपना कारोबार करने ते रिस्क रोजी धरती मां देगी कि नहीं देगा सर। और जम्मू एंड कश्मीर सिख यूनाइट फोरम द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान फोरम के कन्वीनर ने कहा कि केवल 5 भाषाओं अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और हिंदी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी देना एक स्पष्ट संकेत है और पंजाबी भाषा को जानबूझकर आधिकारिक भाषा के हिस्से के रूप में छोड़ दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली में सिखों को 10% रिजर्वेशन भी दिया जाना चाहिए और जो कश्मीरी सिख हैं उन्हें भी कश्मीरी पंडितों की तरह पूरे अधिकार मिलने चाहिए। इस दौरान उन्होंने सिखों को लेकर उनके कई अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। जो असली डिमांड रखी है पंजाबी लैंग्वेज 10% रिजर्वेशंस in assemblies or special recommendment higher education out of states और 2% रिजर्वेशन जिस तरह कश्मीर पंतों को मिल रही है इस तरह सारे नौजवानों को मिलनी चाहिए। बंदा बहादुर स्टेटस और बाकी जरा है कश्मीरी सिखों को जरा है वो अपना स्टेटस मिलना चाहिए जिस तरह कश्मीर पंतों को मिल रहा है। और उससे नाल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ क्लैम है 36,000 है 20,000 हो गया 20,000 6,000 बाकी बचे उन्होंने जो उन्हें फार्म भरे उन्होंने जल्दी वो कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जो रिफ्यूजी हैं 1947 के उन्होंने क्लैम गौरमेंट ने रीकंसिडर नहीं किया और साड़ी ये डिमांड है उसको रीकंसिडर किया जाए ਅਤੇ उन्होंने कंपनसेशन दी जाए। और मैन जो गल है कि आज कोई 4 महीने हो गए सब प्रोसेस क्लोज है कि तो सानू कोई कारण नहीं पता और जिन्हें लोगों ने पैसे दे के फार्म भरया हुआ है अज तक वो वेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन लेके इस चीज़ को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। JKADP द्वारा जम्मू पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान वहां पार्टी के मुख्य संरक्षक नवनीत मिश्रा तथा प्रदेश अध्यक्ष रकीब उल रशीद भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने नवनीत मिश्रा ने जानकारी दी कि 17 अगस्त को उनके द्वारा कश्मीर में पार्टी लॉन्च की गई जिसमें उन्हें अभी तक 22,500 की मेंबरशिप हासिल की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा अब जम्मू में भी पार्टी की तरफ से प्रमसव क्रिया रखी गई है ताकि जम्मू भी जो लोग हैं पार्टियों की नीतियों को समझ सके और पार्टी का सहयोग कर सके। मैं आपको बता दूं कि आज JKADP जम्मू कश्मीर आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी का हमने एक प्रेस वार्ता रखी थी। आप लोगों के साथ एक मीडिया इंटरेक्शन थी। पार्टी जो है वो 17 अगस्त को कश्मीर में लॉन्च हो गई। हम लोगों ने ये चाहा था कि हम जल्द ही मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर जम्मू में आ जाए, पर कश्मीर में इतना प्यार मिला, इतना हमें प्रोग्राम्स थे कि हम लोग जम्मू को थोड़ा सा डिले किया। और जब हमारा प्रोग्राम बना तो हमने सबसे अच्छा दिन ये चुना कि हम विजयदशमी वाले दिन इसको करें, हमारा सहयोग दें और हमारी बात आगे तक पहुंचाएं। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो लोग जम्मू कश्मीर को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी नाम में बीजेपी दे दे, चाहे उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय योजना रख दे, चाहे मोदी योजना रख दे, चाहे उसका नाम अमित शाह योजना रख दे, हमें एतराज़ नहीं है। लाइव वायर के खबर अब तक बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।